हम्माद असलम को नाकामी हुई है और चौधरी गुलाम रजा कामयाब हुए हैं। 6000 वोट ज्यादा होने की वजह से उकाड़ा 8 से ही हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं। पीपी 192 की जो नशिस्त है चौधरी गुलाम रजा के नाम है और ये कामयाब हुए हैं। पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे हम्माद असलम, वो यहाँ पर 57,033 वोट ले सके हैं और नाकाम हुए 6000 के वोट्स के साथ। आम इंतखाबात कल हुए जिसके रिजल्ट आने का सिलसिला अभी तक जारी है। कल 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ और उसके बाद 6 बजे रिजल्ट्स आना शुरू हुए और 6 बजे के बाद अब तक हम अपने दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर रिजल्ट्स का ये सिलसिला जारी है और दिखा रहे हैं कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। उकाड़ा आज से 190 पीपी चौधरी गुलाम जो हैं पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है वो यहाँ पर जीते। एक और रिजल्ट आपके सामने आपको शेयर करें। NA 51 मरी 1 से राजा उसामा सरवर पीएमएलएन से इनका ताल्लुक 1,49,250 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल हैं इंडिपेंडेंट हैं मोहम्मद अल्तासिफ सत्ती 1,13,843 वोट इन्होंने लिए हैं और कामयाब नाकाम हुए हैं 1,49,250 वोट के साथ। राजा उसामा सरवर पीएमएलएन से इनका ताल्लुक ये कामयाब हुए हैं। NA 51 मरी 1 से इन्होंने सीट अपने नाम की है और कामयाबी अपने नाम की है और इस सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको टिकट मिला था और यहां से उन्होंने कामयाबी अपने नाम की है। बिल्कुल, तो ये NA 51 मरी 1 से आप देख रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। राजा उसामा सरवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और ये यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं 1,49,250 वोट हासिल करने के बाद। और आज़ाद उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल थे मोहम्मद अल्तासिफ सत्ती 1,13,843 वोटों के साथ नाकाम हैं। और यकीनी तौर पर जब मियां नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उनकी जानिब से यूथ को मुतवज्जे किया गया था और ये जो उम्मीदवार थे इनको भी यूथ में कंसिडर किया गया था और उन्होंने मियां नवाज शरीफ की उम्मीदों को पूरा लाते हुए यहाँ से ये जीत अपने नाम करते हुए सीट अपने नाम की है। नारोवाल 2 NA 76 से एहसन इकबाल चौधरी 1,36,279 वोट लेने में कामयाब हुए हैं और ये सीट उन्होंने जीत ली है। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार जावेद सफदर कहलू 1,09,309 वोट लेकर नाकाम हैं। रनर अप हैं, दूसरे नंबर पर हैं और यहाँ पर एहसन इकबाल को वाज़े बरतरी हासिल हो चुकी है। ये नशिस्त उनके हिस्से में आ चुकी है। NA 76 नारोवाल 2 यहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला मुतवक्के था और कांटे का मुकाबला तस्वुर किया जा रहा था और देखा जाए तो मार्जिन भी इन दोनों शख्सियात के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 26,000 का मार्जिन है यहाँ पर जिससे एहसन इकबाल चौधरी जीते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और यहाँ पर चूँकि पोलिंग स्टेशन की तादाद भी कुछ ज़्यादा थी, यहाँ पर वोटर्स की तादाद भी ज़्यादा थी और यहाँ पर टर्न आउट के हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने यह नशिस्त अपने नाम कर ली है। इसी तरह मुख्तलिफ दीगर उम्मीदवार हैं जो कि जीत चुके हैं और अभी तक जितनी सीटों के नताज मौसूल हो चुके हैं वो 192 सीटें हैं। 192 सीटों के नताज मिल चुके हैं, जिनमें से जो सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं वो 92 हैं और आज़ाद उम्मीदवार 87 हैं, जबकि जो दीगर उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो 10 हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की बात की जाए तो उनके पास पंजाब असम्बली की 2 सीटें हैं। ये पंजाब असम्बली की सीटों की बात हो रही है। 297 में से 192 नताइज मौसूल हो चुके हैं और यहाँ पर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल करते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 92 सीटें हैं और आज़ाद 87 उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास पंजाब में सिर्फ 2 सीटें हैं अभी तक और बाकी नशिस्तों का फैसला आना अभी बाकी है। 105 नशिस्तें अभी रहती हैं पंजाब असम्बली की, जिन पर रिजल्ट आना अभी बाकी है। आज़ाद उम्मीदवार 87 हैं जो कि यहाँ से अभी तक जीत पाए हैं नशिस्त अपनी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 92 नशिस्तें अभी तक आ चुकी हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास 2 नशिस्तें हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 1 नशिस्त है, जबकि जो दीगर जमातें हैं या दीगर जो उम्मीदवार हैं वो 10 हैं दीगर जमातों के जिन्होंने ये नशिस्तें अपने नाम की हैं। बिल्कुल, एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करें। कराची सेंट्रल 4 NA 250 फरहान चिश्ती MQM से इनका ताल्लुक 49,228 वोट लेकर यहाँ पर वो कामयाब हुए हैं, जबकि JI से नईमुर रहमान खान हैं जिन्होंने 42,689 वोट लिए हैं और ज़्यादा वोट्स का यहाँ पर मार्जिन नहीं है। नईमुर रहमान
ने जो कैंपेन्स की हैं उनमें जारहाना उन्होंने जो स्पीचेस की हैं और उनका जो मंशूर था बहुत अहम मंशूर था और उन्होंने बहुत इसको लेकर वो चले हैं। मुल्क को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत मंशूर उन्होंने पेश किया और वो यहाँ पर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बहावल नगर से आज़ाद उम्मीदवार मियां राशिद जो हैं वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुए हैं। नून लीग के मियां फिदा हुसैन वट्टू 52,032 वोट लेकर वो मियां राशिद महमूद वट्टू दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि मियां फिदा हुसैन वट्टू 68,681 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। बहावल नगर से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के मियां फिदा हुसैन वट्टू 68,681 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने कामयाबी अपने नाम की है और बहावल नगर से उन्होंने इस सीट अपने नाम की है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आप तक आपको शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं बहावल नगर से भी एक और नतीजा हमारे सामने है। PP 237 बहावल नगर नून लीग के मियां फिदा हुसैन वट्टू 68,681 वोट लेकर कामयाब और आज़ाद उम्मीदवार मियां राशिद महमूद वट्टू 52,032 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PP 237 का ये आप तक रिजल्ट पहुंचा रहे हैं। इसी तरह दीगर असम्बलियों की भी अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान असम्बली की भी कुल 51 में से 32 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। अभी तक JUI 8 नशिस्तों के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास भी 8 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 4 नशिस्तें हैं और आज़ाद उम्मीदवार एक है जिसके पास यहाँ से नशिस्त है और दीगर 11 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ से नशिस्तें अपने नाम की हैं। कुल नशिस्तें बलोचिस्तान असम्बली की 51 हैं और 32 से नताइज मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बलोचिस्तान के लिए कैंपेन की गई और JUI की जानिब से भी यहाँ पर कैंपेन की गई और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की कैंपेन थी, आसिफ जरदारी की कैंपेन थी, बिलावल भुट्टो की कैंपेन थी, वो बड़ी अहम थी और बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनको जो हुकूक की जो फ्राहमी है उसकी बात की गई थी और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं के आवाम को पहुँचाए जाएंगे, इस बात का इरादा किया गया था। तो गालिबन इसीलिए अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास 8 नशिस्तें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 4 नशिस्तें हैं बलोचिस्तान में। लेकिन चूंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और नेशनल असम्बली में पंजाब की नशिस्तें चूंकि 141 हैं तो यहाँ पर एक फैसला कुन मार्का होता है पंजाब का। जिसके पास पंजाब की ज़्यादा नशिस्तें होंगी वही विफाक में हुकूमत बनाने में मुस्तहकम पोजीशन में हो सकता है या कामयाब हो पाएगा। तो इसलिए पंजाब असम्बली की सीटों की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक पंजाब असम्बली में 60 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास 40 सीटें अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं और 32 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास हैं और तकरीबन 60 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास हैं। तो जिस तरह ये तमाम तर नताइज हम तक पहुंच रहे हैं, ये नताइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तकरीबन 60 से 70% नताइज अब मौसूल हो चुके हैं। ये तमाम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि कल शाम 5 बजे से आने का सिलसिला जारी है, लेकिन 6 बजे से हम इन रिजल्ट्स को, इन नताइज को अनाउंस कर रहे हैं और अब तक ये सिलसिला जारी है।